हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया हूँ गोविंद गोधाम। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का भव्य मंदिर है, जिसकी शोभा देखने के लायक है। आप यहाँ से बाहर से दृश्य देख रहे हो। ये दृश्य बिल्कुल मंदिर के भवन के बिल्कुल सामने बाहर है, और सामने बिल्कुल मंदिर का भवन दिखाई देता है। अभी चहल पहल कुछ कम है, क्योंकि अभी मैं दोपहर का वक्त है। दोपहर के वक्त में आया हूँ। आपको मैं ले चलता हूँ मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए। हम अब मंदिर के भवन की तरफ चल रहे हैं। मंदिर के भवन तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ बड़ी पक्की पगडंडी बनी हुई है, और बीच में फव्वारे चलते हैं। ये मंदिर जो बिल्कुल सामने आपको दिखाई देता है, ये वो भवन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत ही भव्य मूर्तियां विराजमान हैं। और मंदिर तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ लॉन बना हुआ है, और यहाँ पर जो इसकी शोभा है देखने लायक है, बड़ी सुंदर है, अतुल्य है, और मन को मोहने वाली है। यहाँ जो छवि भगवान की प्रस्तुत हुई है, ये बहुत ही सुंदर छवि है, और हमें याददाश्त आ जाती है मथुरा और वृंदावन की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान है, और आप यहाँ पर मेरे साथ आगे बढ़िए। आप मेरे साथ अब मंदिर की तरफ बढ़ रहे हो। दोनों तरफ जो लॉन है, बड़ी खुशनुमा जो स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बिल्कुल बगल में आगे एक तरफ गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, और हम मंदिर के प्रांगण तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो मंदिर के दर्शन होते हैं, वो बहुत ही शुभ है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्तियों की स्थापना से ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर बना लुधियाना के लिए। ये मंदिर जो है वो हावड़ा रोड के ऊपर स्थापित है। हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आगे हमें जो भगवान के मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो एक छोटा सा लॉन दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें सीढ़ियां मिलती हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमारा जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को देखने का मन था, वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, और हमें उससे मानसिक शांति मिलेगी। आप भी मेरे साथ इस यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है, और मैं आपको आगे मंदिर की तरफ ले जाता हूं। अब हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुख्य द्वार की तरफ पहुंच रहे थे। यह मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, और जब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, तो हमें यहाँ पर जो सीढ़ियां चढ़ने के बाद दृश्य दिखाई दिया, वो बहुत ही अद्भुत था, अकल्पनीय था। यहाँ मंदिर के बाहर बहुत अच्छी अच्छी भगवान की कलाकृतियां, जो किसी कारीगर ने ऐसे बनाई हुई है, जैसे लगता है भगवान यहाँ पर विराजमान हो। और क्यों ना हो, क्योंकि इन मंदिर में मूर्तियों की जो भव्यता है वो देखने के लायक है। यो विशाल भवन के बाहर हमें इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही मैंने सबसे अपना कैमरा पीछे घुमा दिया, और वहां जो मंदिर का जो दृश्य दिखाई दिया मुझे, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मन को मोहने वाला था। इतनी सुंदर तस्वीर, जैसे किसी राजा का महल हो। क्यों ना हो, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बसते हैं, ये उनका मंदिर। मंदिर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे बिल्कुल सामने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी की मूर्तियों के दर्शन हुए। ये बहुत ही भव्य और सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी, और मैंने इस मंदिर में कुछ वक्त बिताया, और मंदिर की शोभा अंदर से देखने के लायक है। और यहाँ पर दोनों तरफ
बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी हुई हैं और यहाँ जो मंदिर का आंगन है बहुत ही सुंदर था, भव्य था और देखने लायक था। मंदिर के प्रांगण में मैं तकरीबन 4:30 बजे शाम को पहुंच गया था। अभी आरती शुरू होने में वक्त था, तो मैंने अंदर बैठकर इंतजार करना ही अच्छा समझा। मैंने देखा कि कुछ मंदिर के श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे और उसके बाद वो मंदिर के दर्शन कर रहे थे। वो भव्य मंदिर की मूर्तियां ऐसे लग रही थी जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी यहाँ स्वयं विराजमान है और मेरा मन मंत्र मुग्ध हो रहा था और प्रसन्नता की मेरी कोई भी कमी नहीं थी और मुझे इस मंदिर के दर्शन करने से बहुत प्रसन्नता मिली। आप भी मेरे साथ मंदिर में दर्शन कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मंदिर प्रांगण में मैं पहुंच गया था मगर वहां पर मुझे लगा आरती में कुछ वक्त लगेगा। मेरे पास कुछ वक्त था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मंदिर भवन के अंदर ही बनी हुई एक गौशाला, जो गाय है उनको कैसे रखा जाता है, उनका कैसे देखभाल की जाती है, उनको कैसा चारा खिलाया जाता है, मैं जरूर आज देखूं। और मैं गया वहां पर, मुझे बहुत खुशी हुई। वहां पर मंदिर में जो गाय थी उनको बहुत अच्छी तरह से रखा गया था, उनको चारा खिलाया जा रहा था। भक्तगण भी चारा खिलाते हैं और प्रसन्न होते हैं। कहते हैं अगर हम गाय को चारा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं तो हमें सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और हमारा शुक्र ग्रह जो बड़ा बन जाता है, अनमोल बन जाता है। यहाँ मंदिर में बहुत ही भव्य ढंग से जो इसका जो निर्माण किया है गौशाला का, देखने लायक था। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर जो गाय माता को चारा खिलाया जाता है और वो उनको जो दंडवत प्रणाम भी करते हैं और उनका जो प्यार है, गाय माता हम पर प्यार लुटाती है, हमें सुख देती है, हमें सुख सुविधाएं देती है, हमारा शुक्र ग्रह जो मजबूत बनाती है। तो यहाँ गाय को जो चारा खिलाते थे लोग बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे, उनके चेहरे के ऊपर खुशी थी क्योंकि वो आज गौ माता की सेवा कर रहे थे। यहाँ पर देखने लायक था भवन जो गाय के लिए बनाया हुआ है। गाय माता के लिए जो प्रांगण है वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ है। यहाँ पर कोई भी गाय भूखी नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ श्रद्धालु अपने मन से यहाँ पर चारा डालते हैं। मंदिर की तरफ से भी चारे का प्रबंध किया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। मैं गौशाला के भीतर गया और मैंने पूरा चक्कर लगाया। वहां पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा मन खुश हो गया कि यहाँ पर इतने अच्छे ढंग से गाय की सेवा की जाती है। तो ये देखने योग्य है। अब ऐसा कहा जाए कि यहाँ पर मथुरा और वृंदावन में जो गाय है जैसे वहाँ सेवा की जाती है, यहाँ पर ऐसे ही सेवा की जाती है। मैंने एक देखा श्रद्धालु गाय को दंडवत प्रणाम कर रहा था। वो इतना खुशी महसूस कर रहा था कि जैसे वो भगवान के स्वयं मंदिर में पहुंच गया हो, गौ माता स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। वहां उन्होंने गाय माता को माथा टेका और उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये मंदिर गौशाला में देखने लायक है और गौशाला में गाय को जब जो खिलाते हैं तो कितने मन भर जाता है। मैं दोबारा मंदिर प्रांगण में पहुंचता, जो भजन शुरू हो चुके थे। आप भी उसका आनंद लीजिए।
श्री राधा और श्री कृष्ण जी की आरती समाप्त होने को थी, तो मैंने सोचा कि मंदिर के बाहर प्रांगण में जाकर सभी को दर्शन करवाऊं। और जब मैंने बाहर देखा तो बहुत ही भव्य दृश्य प्रस्तुत हो रहा था। लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। भगवान के मंदिर में जो मन को शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। मैंने एक तरफ देखा कि वहां पर गणेश जी की विशाल प्रतिमा लगी हुई थी और लोग बड़े मन से चाव से उसके दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी का मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी तरफ मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने भव्य श्री राम दरबार के दर्शन किए। यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां नजर आई और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में यह सभी मूर्तियां ऐसे लग रही थी जैसे अभी स्थापित की गई हो। भगवान श्री राम का भव्य राम दरबार देखने लायक था और मुझे इसमें बहुत प्रसन्नता हुई। एक तरफ जो एक कुटिया बनी हुई थी, बहुत ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। भगवान श्री राम के दरबार के दर्शन मुझे बहुत ही खुश कर गए। और उसके बाद मैं गौशाला की तरफ फिर दोबारा बढ़ा और वहां मैंने देखा बहुत ही सुंदर मूर्तियां जिन पर लाइट थी। एक वहां पर जो इतने सुंदर ढंग से जो रोशनी की गई थी, जो भगवान की मूर्तियां के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो रहे थे, तो मेरा मन खुश हो गया। आप भी अगर जब भी लुधियाना में आए तो इस मंदिर में जरूर जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज आपको अपने साथ इस मंदिर के दर्शन करवा सका। मुझे ये प्रयास आपको मेरा कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मैं छोटे छोटे वीडियो ऐसे लेकर आता रहता हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि आप मेरे साथ जुड़े।